हेलो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोम की, जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसे लिखा है एक अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन इज़ द राइटर ऑफ दिस पोम, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो ये टाइटल है इस पोम का। इसको पब्लिश कराया गया था नवंबर 1865 में, नवंबर 1865 में। और ये जो है पब्लिश हुई थी नवंबर 1865 में। कब? जब वहाँ के जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो कौन थे? अब्राहम अब्राहम इब्राहिम या इब्राहम लिंकन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और उनके लिए ये जो है एक मॉर्निंग सॉन्ग है, हम कह सकते हैं कि एक विलाप करता हुआ एक पोएम है, एक सॉन्ग है। तो उनके असैसिनेशन जो था उसके बाद इस पोएम को पब्लिश कराया गया था 7 मंथ्स आफ्टर ऑफ हिज डेथ। यहाँ पर जो है राइटर ने मेटाफिजिकल कंपैरिजन किया है, जैसे कि मेटाफोरिकल कंपैरिजन किया। मेटाफोर यानी एक को दूसरे से बताना, ए इज़ बी। जैसे कि यहाँ पर कैप्टन की बात करें, कैप्टन उन्होंने हमारे जो लिंकन है, अब्राहम लिंकन, उनके लिए यूज़ किया है। ये एक मेटाफर है। और ट्रिप जो है, जो उनकी ये जो सिविल वॉर की एक पूरी जर्नी थी, जो कि अब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर को जीता था, तो ये ट्रिप उसके लिए यूज़ किया गया। और शिप जो है, द शिप, अब देखिए ये जो शिप है, ये मेटाफर किसके लिए है? ये अमेरिका है। अमेरिका को क्या कहा गया है? एक शिप। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल पूरी पोम को एक ही बात में ब्रीफली डिस्कस करें, तो वो ये कि एक मेटाफॉर के ज़रिए जो है, जो राइटर हैं वॉल्ट विटमैन, उन्होंने एक विलाप किया है। कैप्टन जो है अब्राहम लिंकन, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का जो विलाप है वो करते हैं इस पोम के ज़रिए। और वो पूरी पोम में उनको बुलाते हैं, उन्हें प्रेज़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और वो उनके लिए बताते हैं उन्हें कि आप वापस आ जाइए, देखिए सब जो लोग हैं आपके लिए खुश हो रहे हैं आपकी विजय पर। बट जो है कैप्टन जो है वो मर चुका है। और वो इस चीज़ को, पहले तो वो इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर धीरे धीरे जो है वो इस चीज़ को मान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि ओ मेरे कैप्टन, मेरे प्यारे कैप्टन, आर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन। हमारी जो ये डरावनी एक ट्रिप थी, यानी ये जो पूरी सिविल वॉर जो होती है अपने आप में डरावनी ही होती है, तो वो कह रहे हैं ये जो ट्रिप है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अब जो है वो उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया सक्सेसफुली। तो वो कह रहे हैं कि अब आप कहाँ हो? दिस शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वन। वो कहते हैं कि जो उनका शिप है, ये जो अमेरिका है, उन्होंने हर झटके को, हर दुख को अच्छे से झेल लिया है, वो आगे बढ़ चुका है। द प्राइज़ वी सॉट इज़ वन। और इसके बदले में, जो इस दुखों के बदले में उन्होंने एक प्राइज़ मिला है, वो क्या है? वो जीत है जो उनके ज़रिए उन्हें मिली है। द पोर्ट इज़ नियर, पोर्ट यानी जहाँ किनारा जो बोलते हैं, जब शिप जो है किनारे पे पहुँचने लगता है उसको पोर्ट बोला जाता है। कि अब जो ये शिप है किनारे पर लगने वाला है, जो किनारा है वो पास है, पोर्ट इज़ नियर। द बेल्स आई हेयर, अब वो कह रहे हैं मैं घंटियों की आवाज़ सुन सकता हूँ। घंटियों की आवाज़, क्योंकि जो डेक किनारे पर लोग खड़े हैं उनके वेलकम के लिए, शिप के वेलकम के लिए, सिविल वॉर के बाद वो बता रहे हैं कि लोग जो है उनमें उत्साह है, वो खुशी से भरपूर हैं। और वो अब्राहम लिंकन की तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके लिए वो उत्सव मना रहे हैं। द पीपल आर एक्सल्टिंग, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वाइल फॉलोज आई द स्टडी कील, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग। वो कह रहे हैं कि वाइल फॉलोज आई स्टडी कील, उनकी जो आंखें हैं वो इस दुख को देख सकती हैं। वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, और ये जो दुख है वो बहुत ज़्यादा गहरा है जो उन सबको मिला है। मूव टू द नेक्स्ट। बट ओ हार्ट, वो कहते हैं पर मेरे दिल, मेरे हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। वो कहते हैं ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वो कहते हैं कि ये जो लाल खून की बूंदें हैं जो यहाँ गिरी पड़ी हैं, वो एक बताते हैं कि उनके जो
इन ब्लीडिंग ड्रॉप्स के ज़रिए वो बता रहे हैं कि उनका जो कैप्टन है यानी अब्राहम लिंकन है वो मर चुके हैं, उनको असैसिनेट किया जा चुका है। और डेक पर यानी कि जो शिप है वहाँ पर डेक पर उनके जो कैप्टन है वो मरे पड़े हैं, फॉलन, और उनका जो शरीर है वो ठंडा पड़ गया है और वो जो है मर चुके हैं। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, वो फिर से उनका आह्वान करते हैं कि मेरे कैप्टन, राइज अप, आप उड़ जाइए, हेयर द बेल्स, ये बेल्स को सुनिए, इनकी गूंज सुनिए, राइज अप, उड़ जाइए, फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग फॉर यू द बर्गल ट्रिल्स, ये जो झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए। ये जो बेल्स बजाई जा रही हैं आपके आने की खुशी में बजाई जा रही हैं, क्योंकि आपने उनको इस सिविल वॉर से निकाला है और जीत दिलवाई है। फॉर यू बुकेट्स, रिबन्स, रीथ्स फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग, वो कह रहे हैं कि ये जो फूलों के बुके हैं, ये रिबन्स हैं जो लहराते, और ये जो एक किनारे पर ये जो क्राउड है, ये जो हाथ हिला रही है खुशियों से, ये सब कुछ आपके लिए है। फॉर यू दे कॉल, आप ही को वो बुलाते हैं। स्वइंग मास, और ये जो मास यानी ये पूरी जो भीड़ है यहाँ पर झुंड के झुंड आए हुए हैं। दे ईगर फेसिस टर्निंग, वो ये सब आपके लिए कर रहे हैं और आपको देखना चाहते हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर, अब यहाँ पर दूसरा मेटाफर फादर का यूज़ किया गया, किसके लिए? अब्राहम लिंकन के लिए। वो उन्हें कैप्टन भी कहते हैं और फादर भी कहते हैं। यहाँ पर उनके साथ वो और ज़्यादा करीबी जो है वो एक फ़ादर के तौर पर उनको देखते हैं, एक पिता के तौर पर उनको देखते हैं। ये अमेरिकन्स की जो है फीलिंग्स को, यहाँ पर पूरे अमेरिकन्स की फीलिंग्स को वो यहाँ बयान कर रहे हैं कि वो उनके लिए एक पिता के समान थे जिन्होंने उन्हें इस सिविल वॉर के दौरान संभाला। हेयर कैप्टन डियर फादर, ओ मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे कैप्टन, दिस आर्म beneath योर हेड, इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेथ। अब उन्होंने जो है दिस आर्म beneath योर हेड, कि उनके सर के नीचे उन्होंने हाथ लगा लिया है और वो उनका सर जो है डेक पर पड़ा हुआ है, वो लेटे हुए हैं कोल्ड और डेड। और ये काश ये एक सपना होता। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि जो उनके कैप्टन हैं, उनके फादर रूपी जो अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति हैं, वो जा चुके हैं इस दुनिया से। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, अब वो कहते हैं, खुद से ही कहते हैं कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील, उनके जो होंठ हैं वो पीले पड़ चुके हैं और बिल्कुल खामोश है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, वो कह रहे हैं कि जो मेरे पिता हैं, अब्राहम लिंकन है, प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी जो आर्म उनके सर के नीचे उन्होंने रखी उसको महसूस ही नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नोर विल, ना तो उनकी नब्ज़ चल रही है और ना ही उनमें कोई अब इच्छा शक्ति बची है, क्योंकि वो मर चुके हैं। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ साउंड, अब वो कह रहे हैं कि जो शिप है यानी अमेरिका रूपी जो शिप है वो पूरी तरह सेफ और साउंड जो है पूरी तरह डेक उस पर पोर्ट पर आकर खड़ा हो गया है, यानी कि अब वहाँ पर कोई वॉर नहीं है और सब लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं। इट्स वॉइस क्लोज्ड, अब ये जो यात्रा है, वॉइस होती है एक लंबी यात्रा जो है वो ख़त्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन, वो कह रहे हैं कि ये जो सिविल वॉर फेयरफुल ट्रिप, सिविल वॉर रूपी जो एक ये भयानक जो एक जर्नी थी, ये अब पूरी तरह विक्ट्री में बदल कर ख़त्म हो चुकी है। और ये जो शिप है अमेरिका जो है वो शांति में प्रवेश कर चुका है और क्या हो चुका है, इसने जीत हासिल कर ली है। Exult O shores, ring O bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead। वो कहते हैं कि ये जो घंटियाँ बज रही हैं, शोर मच रहा है, लोग खुशियों से खुश हैं, बट वो अपने बारे में बताते हैं विद मोurnful tread, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनका हृदय विलाप कर रहा है। और वो उस डेक पर जाते हैं जहाँ पर उनका कैप्टन लेटा हुआ है, कैसे लेटा हुआ है, कोल्ड और डेड। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो अब्राहम लिंकन हैं उनके असैसिनेशन, उनकी जो मौत है उसका दुख पूरे अमेरिका को बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो उनके लिए एक पिता के रूप के समान थे। बट जो अमेरिका की जीत थी वहाँ पर लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। पर वो अपने बारे में बताते हैं कि इन सब के बावजूद वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके जो कैप्टन हैं वो जा चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से जो है पोम को ये जो आप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए